आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे किसी मीटिंग में? हाँ भाई, यहाँ मीटिंग ही चल रही है। तेरी जो भाभी है ना, हम इसकी क्लास ले रहे हैं। अरे इसे कितनी बार समझाया कि सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करके नाश्ता कर लिया करें, लेकिन ये शाम को खाएगी और ऊपर से बहस रही है। बताओ, अब तू ही समझा ले इसको। झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते हैं, झगड़े तो हर रिश्ते की खूबसूरती होती है। ये सब बकवास की फिल्मी बातें हैं माँ। झगड़े झगड़े होते हैं और प्यार प्यार। और अगर वीर जी और भाभी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो झगड़ते क्यों हैं? झगड़ा तो उनसे जाता है जिनसे हम नफरत करते हैं, जिनसे हमें घिन आती है, जिसकी शक्ल देखकर सारा दिन खराब हो जाता है। और कभी कभी तो पूरी लाइफ भी। ये सोहम फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तेरे सजदे में सर झुकाऊं। गुलाबो, तुम बचपन से मुझसे ये सब इसीलिए लिखवाती रही ना, ताकि मैं तुम्हारी दी हुई सीख कभी भूलूं ना। और अगर गलती से कभी भूल भी गई तो इन नसीहतों को पढ़कर मैं सब कुछ याद रख सकूं। तेरी गुलाबों की नसीहतों की डायरी क्या लिख रही है? तो देखना, इन नसीहतों की वजह से तो आज मैं उन किन्नरों से बच पाई। गुलाबों को मेरी कितनी फिक्र थी ना प्रीतो। जब मैं 4 साल की थी तब से वो मुझसे इस डायरी में ये सब लिखवा रही, जो आज तक मेरे काम आ रहा है। मुझे तो लगता है जब मैं 80 साल की एक बुढ़िया हो जाऊंगी ना, तब भी ये डायरी मेरे काम आएगी। दूध पी ले। बहुत प्यार करती थी वो तुझसे। बहुत ज्यादा। वो खुद भी तो कितनी प्यारी सी थी। पर प्रीतो, मैं ये सोच रही हूँ कि इतने प्यारे इंसान का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? मतलब गुलाबो भी तो एक किन्नर ही थी ना, तो फिर उसकी किन्नरों से कैसी दुश्मनी हो सकती है? किन्नरों को तो जीने का हक ही नहीं होता समाज में। और फिर तेरी गुलाबो तो बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने तो सारी हदें पार कर दी, हर मंजिल में करके। बस फिर क्या, किन्नरों की दुनिया, हमारी दुनिया, सब दुश्मन हो गए उसके। सब दुश्मन हो गए। चढ़ ये सब, चल तू दूध पी। इसलिए तो तुझे इस काबिल बनाना चाहती कि दोनों दुनिया के लोग तेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। शायद वो दिन भी जल्दी आने वाला है जिस दिन हम दिल पर पत्थर रखकर तुझे तेरे अस्तित्व की सच्चाई बताएंगे। चल अब सो जा। प्रीतो, एक बात बताऊं? आज मैंने ना इस डायरी में लिखकर गुलाबों से कुछ प्रॉमिस किया कि अब से मेरी गुलाबों के दुश्मन मेरे दुश्मन होंगे। इसीलिए मेरी फिक्र मत कर तू। मेरा ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देख लेना। माता रानी करे ऐसा ही।
करीना को हीर के बारे में किसने बताया? मुझे क्या पता कौन करीना? वही करीना जो सौम्या की सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे गहरी दुश्मन बन गई। सच सच बता शन्नो। मुझे नहीं पता, सिंधु की कसम जीजी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और अगर बताना ही होता तो मैं ढंडोरा नहीं पीटती, ऐसे करीना वरीना की मुंह क्यों लगती? तूने नहीं बताया तो किसने बताया? मुझे क्या पता। इस घर में जब भी कुछ भी होता है तो बंदूक सीधा शन्नो के सर पे तानी जाती है। जिंदगी जानू बना के रख दी आप लोगों ने। अभी कहाँ शन्नो, लेकिन अगर इस सब में तेरा कुछ भी हाथ हुआ तो जान लूं क्या होता है कि मैं तुझे बताऊंगी। ठीक कहती है शन्नो दादी, प्रीतो दादी से बचना इतना आसान नहीं है। पता ना लगा ले मेरे बारे में। हीर को जल्दी से दूर करना पड़ेगा यहां से। इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? कब से फोन करी थी तुम? और अभी मैं आया हूं तो सो रही हो घोड़े बेच के। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस मलिका और उस सौम्या का तुम लोग कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाए। मतलब क्या है आपका? अरे बिगाड़ तब पाते हैं ना जब काम करने का कोई तरीका मालूम होता। अरे काम करने का क्या, काम करवाने का तरीका नहीं मालूम है। बस बहुत हो गया। पहली बात तो आप ये तुम बोलना बंद कीजिए। हाँ, नहीं जीत पाई मैं सौम्या और मल्लिका से, इसी बात का तो गुस्सा है। तभी तो मैं आपका साथ दे रही हूँ। एक वक्त था जब सौम्या मेरी पक्की दोस्त हुआ करती थी। अब यही तुम्हारा भरा पूरा परिवार है। और नहीं तो क्या, मैं भी तो हूँ बहन इसकी। तो इतनी मुश्किल से गुरु माँ से तुझे बाहर ले जाने की इजाजत ली, फुल अपने रिस्क पे, और तू है तेरा औंधू बातें लेकर बैठी। इसलिए सोहम बाबू, अगर अपना काम करवाना है तो दोस्तों की तरह पेश आइए। अगर नहीं आ सकते तो दोबारा यहाँ मत आइएगा। ठीक है, जैसा आप कहें, पेश आएंगे दोस्त की तरह आपसे। लेकिन इस दोस्ती की भनक प्रीतो दादी को नहीं होनी चाहिए, इसलिए हीर को जल्द से जल्द उठाना होगा। ठीक है, खबर देती रहूंगी मैं आपको। चमेली जी से मुझे पता चला कि हीर के साथ क्या हुआ था। तभी से मैंने आपके घर पर ना नजर रखी हुई थी और इसलिए आपके पीछे पीछे भी आ गई। सोहम जी, एक बात याद रखना, हीर के दुश्मन चाहे जितने भी बन जाए, लेकिन उसकी हिफाजत करने वालों की कमी नहीं होगी। मैं अभी प्रीतो जी को कॉल करके बताती हूँ आपकी करतूत। बहुत डर गया मैं। एक सुन दो तो फोन दो, मैं लगा देता हूँ ना प्रीतो जी को फोन। प्रीतो जी जा रहा है, फोन जा रहा है। लो बात करो, बोलो उनको, उनसे कह दो जो भी कहना चाहती हो। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे तुम प्रीतो जी को यहाँ कुछ भी बोलोगी ना, तुम्हारी हीर की सच्चाई पूरी दुनिया में फैला दूंगा मैं। फिर आपकी ये प्रीतो जी, मलिका जी, नूतन जी, कोई भी जी दुनिया का कुछ नहीं कर पाएगी। लगा? पता ना क्या बात हुई? और हाँ, जिंदगी हसीन है, खुश रहा करो। हीर पर तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो हीर की किसी भी हाल में सुरक्षा करे।
क्यों जा रहा है कॉलेज विराट? अगर कॉलेज जाएगा तो उस हीर की शक्ल फिर नहीं दिख जाएगी। उसकी शक्ल दिख जाएगी तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स फिर शुरू। मैं तो कहता हूं आज कॉलेज ही मत जा, जाके चुपचाप सो जा। हाँ, यही सही रहेगा। सो जाता हूं। गुड मॉर्निंग। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। और गेस करो ये क्या है? क्या है? हमारी शादी के वेडिंग कार्ड्स का सैंपल है। देख और बताओ कैसा लगा तुम्हें? कुछ चेंजेस करने हो तो बताना। लग तो ठीक ही रहा है झरना। ऐसे नहीं, ठीक से देखो ना, फिर समझ आएगा। हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। तुम बताओ तुम्हें कार्ड कैसा चाहिए? विराट, मुझे ना हमारी शादी के लिए कोई कार्ड नहीं चाहिए। कार्ड नहीं चाहिए? तो फिर लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे? लोगों के घर जा जाके उन्हें इनविटेशन देंगे ना कि हमारी शादी हो रही है, डंके की चोट पे। और ऐसे कौन इनवाइट करता है लोगों को? ऐसे विराट सिंह और हीर सिंह इनविटेशन देंगे। हमारा स्टाइल ही होगा डंके की चोट पे इनविटेशन देना। अच्छा, कैसे? एक मिनट। विराट, और मेरी शादी हो रही है, आप सबको आना है। अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। विराट, तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है और सबको आना है, सुन लो। धीरे बोलो। मैं क्यों धीरे बोलूं? मैं तो डंके की चोट पे चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता सबको पता चले और हमारे प्यार को नजर रखे। एक बार शादी हो जाने दो, फिर डंके की चोट पे अपने प्यार का इजहार करेंगे। विराट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप सॉरी, आप लोग चले जाइए। हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला, आप लोगों ने कुछ नहीं सुना। जब तुम बिना सोचे समझे ऐसा पागलपन करती हो ना, तो तुम पे और प्यार होता। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी माँ। क्या हुआ विराट? पागलपन। पागलपन मतलब? मैं ये कह रहा था झरना कि अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? पागलपन नहीं है, ये तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ इसीलिए आई डू दिस। आई रियली लव यू विराट। झरना बेटा नीचे आना। हाँ मम्मी जी आई। मैं आती